जन मंगवावत सखी हिताच जन मंगवावत काम सतावत जन मंगवावत सखी गिरताक जन मंगवावत कृष्ण क्रोध बढ़ जाते सभी कृष्ण क्रोध बढ़ जाते कृष्ण क्रोध बढ़ जाते सखी कृष्ण क्रोध बढ़ जाते। पहले ये समझने की जरूरत है अभी सत्संग कहते किसे हैं, सत्संग है क्या चीज है। ऐसे तो रोज सारी सारी रात जागते हैं, बाजे गाजे बजाते हैं, गाते हैं, कोई बहस मुबासा करता है, सोच लो इसका नाम सत्संग नहीं। ये नहीं भी सारी रात गाते रहे या बहस करते रहे, वो कहता मेरा ज्ञान ठीक है, वो कहता मेरा ज्ञान ठीक है। सत्संग का मतलब सत्य का संग, सत्य का संग हो, वो सत्य तत्व इसके अंदर है, उसका मेल हो, आत्मा और राम का मेल हो। दो चीजें सत्य है, आत्मा और राम, इनका मेल हो। गाने बजाने से क्या बना बोलो, किसी का कुछ बना? बहस मुबासा से किसी का कुछ बना? सोचो मिसाल फराया करते देखो भाई ये सत्य ये संग दोनों का मेल हो, इसका नाम है सत्संग।
सोच लो, गाकर तो सारे चले गए, कहते सत्संग में चले जाओ, हो गया, बस छुटकारा हो जाएगा। सत्य का संग हो, मेल हो। जैसे स्कूल में जाते हैं, मास्टर ने सबक पढ़ाया, पढ़े, वो तुमको अंदर हासिल करे, सोचो तभी विद्या पूरी होगी। सत्य का संग हो। कहता बचपन तो ऐसे गुजार दिया खेल कूद में, जवानी विषय विकारों में गुजार दी, अब जब आया बुढ़ापा फिर और मुश्किल पड़ गई। एक तो चारों तरफ से रोगों ने घेर लिया, कोई कहता मुझे मोतियाबिंद हो गया, कोई कहता कानों में दर्द है, कोई कहता नाक में दर्द है, कोई कहता कुछ है, हाँ? फिर तृष्णा और बढ़ जाती है। सोचो, कहते फिर नहीं हो सकता सत्य का संग। सोचो, देखो क्या कहते हैं महात्मा कि फिर नहीं हो सकता। ये सत्य का संग हो, उसका नाम है। बाहर जो है ये उसकी कथा है। सोचो, ये भी वो है जो फकीर उस सत्य से मिलकर आता है, वो हमें समझाता है कि ऐसे चल भाई। सोच लो, जो एमए है वही पढ़ाएगा एमए को। इसलिए जो सत्य को मिलकर आता है वो बताता है कि ऐसे चल भाई। इसका नाम है सत्संग। ऐसा सत्संग भागों से मिलता है। कुरान सब कहते हैं, कई कोट मांगा सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। कि लाखों करोड़ों आदमी चाहते हैं कि हमें सच्चा सत्संग मिले, माल का प्यार और प्रेम मिले। जिनको होए आप स्पर्शन, नानक तेजन सदा तन तन। जिन पे वो मालिक मेहर करता है उनको ऐसा सत्संग मिलता है, वो मुबारक है, वो धन्य है। उनकी सोबत में जाकर हम सत्य का संग कर सकते हैं। अगर सत्य का संग ना किया तो कौन सा सत्संग हुआ बोलो? सोचो, ये बातों की चीज तो नहीं। सोच लो, सत्य का संग करना है, वो चीज अंदर देखनी है। अगर सत्य का संग ना हुआ बोलो तो फिर कौन सा सत्संग है? वहां जाकर वो इल्म सीखना है, वो तरीका सीखना है कि अंदर सत्य का संग हो। नहीं तो ऐसे जन्म बर्बाद किया, गा गा के सारे चलेगा, किसी का कुछ बना? देख लो, सारे सारे रात गाते हैं, किसी का कुछ बना? सारे रात डांस करते रहे, ज्ञान से कुछ बना? सत्य का संग करना था, वो मेल करना था। आत्मा और राम के मेल का नाम सत्संग है। सुरत और शब्द के मेल का नाम सत्संग है, बाकी नहीं। अगर ये ना हुआ तो कौन सा सत्संग है? इससे पूरा लाभ किसी बिरले ने उठाया है। पहले तो सत्संग ऐसे सब नहीं मिलता। सत्संग में गत नहीं होनी, क्या वे तपस्वी क्या वे मौन। महात्मा चरणदास कहते हैं, क्या जपी तपी कुछ है, मौन रखा है कुछ है, ज्ञान ध्यान चांटे। अगर पूरा साधु नहीं मिला नहीं जा सकता। सोच लो, अगर पूरा साधु नहीं, अगर पूरा मास्टर नहीं, कैसे जा सकता, कैसे पढ़ सकता है? सोच लो, बगैर साधु, साधु किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, साध सोई जिन एक कर लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां खोल रहा महाराज। ये असली मंदिर है। ये शरीर जो है ये मालिक का मंदिर है। इसके 9 दरवाजे बाहर हैं, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 6 मुंह का, 2 टट्टू छाप के। इन 9 से निकलकर 10वां खोले अंदर है। वो 10वीं गली करो, वो आंख और है जो मालिक को देखने वाली है। इन आंखों से नहीं देखा जाता। नानक सेखने बहन जिन्हें सिल्लो मापरी, वो आंख और है जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। वो देखनी है, अगर वो ना खुली, सोचो वो ना खुली तो मालिक को कैसे देख सकता है? वो आंख खोलनी है। सोच लो, वो आंख खोलनी है। इस जिस्म से निकलना है। जब जितनी गांठ खोल ले, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करे, तब सत्य का संग शुरू होता है। वहां से उसकी अलबे शुरू होती है। सोचो, वहां से अलबे शुरू होती है। उसका नाम साधु है। जो यहां से निकले, 10वीं खोल के आगे 10वें द्वार में जाकर अमृतसर में नहाए, प्राग में नहाए, नाम के तीर्थ में नहाए, वहां रूह साफ होती है, फिर मालिक के मिलने की काबिल बनती है। ऐसे नहीं, उसका नाम साधु है। जो सतलोक में पहुंचता है, अमरलोक में पहुंचता है, उसका नाम संत है। रंगे कपड़े का नाम संत नहीं। सोचो, जिसने सत ताकत को देखा है उसका नाम संत है। हाँ, कहता ऐसे सत्संग में चल, कि नहीं तो ऐसे वृथा जन्म गया।
सोचो गा गा के चले गए, देख लो गा गा के चले गए, बस मौत से कर करके चले गए, किसका कुछ बना? हाँ हाँ जी, कि फिर नहीं होगा, ये टाइम है। हाँ जी, कम से कम उस रास्ते तो चले। हाँ, कुछ मेहनत तो करे। अगर मेहनत करेगा 1 साल में नहीं 2 साल में, 2 साल में नहीं 3 साल में, 3 साल में नहीं 4 साल में जवाब ही कर लेगा। अगर रास्ते नहीं चला, सोचो। हाँ, अगर पहले तो फ्री नहीं मिलता, जब फ्री मिला अगर कोई, तो उससे पूरा किसी ने लाभ ना उठाया। हाँ हाँ जी, बस काम कर देते, सत्संग सुन लिया, वे हो गई भक्ति, बस खत्म हो गए। हाँ, ये नहीं। हाँ, बुढ़ापे में तब राग सतावे, बुढ़ापे में तब राग सतावे। मेरे पास आदमी काफी आते हैं, वो कहते हैं कि जी क्या करें, दर्द होता है, बैठा नहीं जाता। बोलो, अगर अब ठीक हो जाए फिर उसी काम दुनिया में सोच लो। बुढ़ापे में नहीं हो सकता, बुढ़ापे में करे है तो जितना पढ़े उतना अच्छा है। बुढ़ापे में करे, गुरु अमरदास 72 साल की उम्र में लगे, ठीक रास्ते तो 72 साल की उम्र में पढ़े हो। पहले तो जप तप तीर्थ वर्ष सब कुछ करते रहे, फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, वहां 12 साल पानी ढोया, रात को किले से केस बांधने, फिर अंदर ताकत हासिल की है। ऐसे नहीं, फिर भी हासिल तो किया, कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर लेता है। लेकिन असली जो है वो बचपन का जवानी का है। असली तो वो है, जैसे दूसरे काम है वो बुढ़ापे नहीं ना कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। ये तो कहता है मैं राम राम ही करना, राम राम करना कुछ है, उस वक्त तो तृष्णा बढ़ जाती है। ये तृष्णा निकालनी है, ऐसा तृष्णा निकालनी है, काम क्रोध तो मारना है। हाँ, के बचपन बीता खेल कूद में, अकड़ में गई जवानी, आया बुढ़ापा सिर पर तेरे, आ गई समझ तुम्हारी। हाँ, फिर बैठ जाते हैं बुढ़े बुढ़े। हाँ, फिर बुढ़े बुढ़े बैठ जाते हैं, चल तीर्थ करें, चल मंदिर में जाएं। सोचो, हाँ? वक्त तो गया, फिर भी कुछ तो करे, फिर भी करे, फिर भी फायदा कुछ ना भी तो। असली टाइम वो है। हाँ हाँ जी, बुढ़ापे में लिखा है, जब लग जियो पिंड है सावत, तब लग कछु न संवारे, जब कर मंदिर आग लगाने, कटकू कटे पनारे। कि जब तो जिस्म सावत था, ठीक था, उस वक्त तो कुछ किया ना। जब बुढ़ापा आया, बुढ़ापे का भजन ऐसा है जैसे मकान को लग जाए आग, ये क्या पहले कुआं खोदूं, फिर डोल लाऊं, फिर रस्सी लाऊं, कहता है हो सकता है? हाँ, बुढ़ापे फिर साच जन्म गवावत सखी, फिर साच जन्म गवावत। दवाई खाने का मतलब ये है कि कोई इलाज हुआ नहीं हुआ, कोई सेहत हुई नहीं, और दवाई खाता रहे सेहत नहीं तो क्या फायदा हुआ? सोचो, फिर दवाई ठीक नहीं।
पढ़ाई का मतलब ये अंदर विद्या कोई वसी नहीं वसी, अगर ये ना हो तो क्या फायदा हुआ। सोचो सत्य का संग हो, अंदर जाए। हाँ तो जन्म करे तो जन्म फिर पाचे पछतावते सखी, फिर पाचे पछतावते तो जन्म करे सजनी तो जन्म फिर पाचे पछतावे सखी, फिर पाचे पछतावे जाने सखी जाने सखी बिरता क्यों जन्म गवाते सखी, बिरता क्यों जन्म गवाते चले राम सत्संग करने से, चले राम सत्संग करने से जन्म सफल हो जाते सखी, जन्म सफल हुए जाते चले राम सत्संग राम सब जन्म सफल हो जाते, जान सखी संग करिए, जान सखी संग करिए बिरता क्यों जन्म गवावते सखी, बिरता क्यों जन्म गवावते प्रेम मगन जसुआ। ये सुनो शब्द, ये है, इसका नाम है सत्संग से लाभ उठाना। सुनो अब। हाँ पिछले साल हम गए नागौर, वहां किसी ने गाया, ये हमें बड़ा प्यारा लगा। प्रेम बराबर जोगना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधुआ सब ही थोथा प्रेम छुड़ावे जगत का, प्रेम करे गत और ही ले पहुंचे, प्रेम मगन जप गाया गुरु तेरा, प्रेम मगन जप गाया गुरु तेरा, प्रेम मगन जप गाया नैना गुरु जी
गाया गुरु जीरा प्रेम मगन जस गाया गुरु जीरा प्रेम मगन जस गाया जड़ी कुमारी आकर की जड़ी कुमारी निरख निरख हर साया गुरु जीरा प्रेम मगन जस गाया गुरु जीरा प्रेम मगन जस गाया। कहता जो कुछ आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, तसल्ली हो गई। सत्संग किया, सुना, उस पर अमल किया। कहते जो कुछ आपने कहा बिल्कुल ठीक, तसल्ली कर ली। अब क्या हासिल किया? जिस खुशी और शांति के लिए हम भटके फिरते हैं, कहता हाथ पैर चढ़ी खुमारी, बोलो आठों बार मस्त रहता हूं, ऐसी चीज मिली है, इसका नाम है सत्संग लाभ उठाना। सोच लो, इस खुमारी के लिए फिर रहे हैं, किस लिए? शांति के लिए। बाहर कहीं शांति मिली? सोच लो, ये है गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, ना खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। हर एक कहानी के अंदर, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पंडित है, कर्मी धर्मी है, कसाई है, सबके अंदर अमृत बरस रहा है। सबके अंदर अमृत बरस रहा है। कुरान साहब कहते हैं झिमझिम बरसे अमृत धारा, मन तीव्र सुन शब्द विचारा। कि जैसे बारिश बरसता है झिमझिम, सबके अंदर अमृत बरस रहा है। कोई पीने वाला हो, वो अमृत इसके अंदर है। यही कबीर साहब ने कहा, तेरी काया रहे मस्त, पीले रे नाम की गुट्टी। बोला, सोच लो, यही दादू साहब ने कहा, कोई पियो रे राम रस प्यासा, कोई प्यासा हो तो पिए। सोचो, ये पीना था सत्संग से, ये लाभ उठाना के अंदर रस लेना है, शांति लेनी है। सोचो किस वास्ते? इसलिए कि और कोई बात है? हाँ, भक्ति तो वही है। अगर ये चीजें शांति ना आई, काम क्रोध में अग्नि में सड़ता रहा, दूरी में रहा, ईर्खा में रहा, तो फिर कौन सा भजन है वो? सो जप, सो तप, सावर्त पूजा, ये थार से प्रीत लगाए, मालिक से प्रेम जागे। सोचो, क्या जप, क्या तप, क्या वर पूजा, जाते रहते भाव है दूजा। और दूर रह गई, ईर्खा रह गई। सोचो, फिर कौन सा जप तप है? हाँ, हाँ जी। जड़ी कुमारी निरख निरख हर साया गुरु जीरा प्रेम मगन जस गाया गुरु जीरा प्रेम मगन जस गाया। खेती करते हैं, देखो कितनी तवज्जो देते हैं। कोई कहता मैं 20 मन कणक निकाली, दूसरा कहता 30 मन, चौथा कहता 40 मन पाल। सोच लो, ये फूल देखते हैं, वो कहता मैं बड़ा पैदा करूं, वो कहता मैं बड़ा। इसी तरह तवज्जो करके भजन हासिल करे, ऐसी मस्ती हासिल करे, अंदर बूटा बनाए, इसका नाम भजन है। हाँ, अनुभवात्मा जागया भीतर आनंदन अति पाया। बस क्या अनुभव कर लिया? सोचो, आत्मा ने अनुभव कर लिया, आनंद अति रस पाया। बोलो, ये काम करना था इस जिंदगी में आकर, ये रस लेना था, ये शांति लेनी थी। सोचो, भक्ति का यही फायदा, और क्या फायदा है? बोलो, अगर ये रस न लिया फिर कौन सी भक्ति है? हाँ, इस तरफ चले ही नहीं, कदम भी नहीं चलते इस तरफ। तो सारे बाहर बाहर फिर रहे हैं, नाम ले लो, चलो भाई होगी मुक्ति, छुटकारा हो गया, शासन सुन लिया, होगी भक्ति। सोचो, सब ठगिए मालिक सब जानता है। सोचो जो अब BA नहीं, सोचो अब अगर 2-4 जमातें नहीं पढ़ी तो मरकर BA कैसे हो जाएगा?
अगर आप शांति नहीं आई, कोई काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, लोभ नहीं घटा, मोह नहीं घटा, अहंकार नहीं घटा, सोचो ईर्ष्या द्वेष नहीं गई, तो फिर मल की दरगाह में कैसे जाएगा? हाँ, ये रूह की बीमारियां हैं। हाँ, अनुभव आत्मा जागे भीतर, आनंद रतन अति पाया। सब दुख मिटे तन मन का मेरा, सब दुख मिटे तन मन का मेरा, धर्म का भूत बधाया प्रेम मगन जस गाया गुरु जी राम, प्रेम मगन जस गाया। चीज तो इसने मामूली हासिल किया, देख लो कितना दम मारता है। हाँ? कितना दम मारता है, सोच लो कि तन का दुख, तन से तो तल्लुक टूट गया, जब जितनी गांठ खुली तन का प्यार ही नहीं रहता। हाँ? कुछ हो फिर इस पे चाहे तत्ती रेते डाल दो, कोई पता नहीं। ऐसी शांति हासिल कर ली, सोचो ऐसी दीनता हासिल की, ऐसी शांति हासिल की, ग्रंथ साहब पे तत्ती रेते डालेंगे। मियां मीर ने कहा मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट ईंट कर दूं। मामूली सी ताकत आई थी तो गुरु साहब ने कहा किसी करेगा, उनके अंदर मालिक नहीं। सोचो, इसका नाम फकीर है, इसका नाम है रस हासिल करना। उनको तकलीफ ही नहीं, वो कहते अंदर देख है, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं, मेरे ऊपर तो अमृत बरस रहे हैं। बोलो, ये फकीरी की निशानी है। इब्राहिम बादशाह 12 साल कबीर साहब के पास रहा। एक दफा वो जहाज में जा रहा था, एक कोने में बैठ गया, कोई शाहूकार भी बैठा था, उसके साथ मखौलिए थे उसको खुश करने के लिए। अब उन्होंने सोचा भी किसके साथ मखौल करें, अब इब्राहिम के साथ मखौल करने लगे उसको खुश करने के लिए। तो मालिक ने इब्राहिम से कहा बोल जहाज डुबो दूं, तेरे साथ भी ऐसा कर रहे हैं, जहाज डुबो दूं। वो कहने लगा कि जहाज क्यों डुबोते हो, इनको मट्टी क्यों नहीं दे देते, ये फकीरी। हाँ? सोच लो, इनको अकली क्यों नहीं दे देते। हाँ? इसका नाम है फकीरी। हाँ? भाई कन्हैया गुरु गोविंद सिंह के वक्त में जंग लगी थी मुसलमानों के साथ, वो उसकी पानी पिलाने पे ड्यूटी थी। अब वो मुसलमानों को पानी पिला दे। सिखों ने आकर शिकायत की कि जी हम तो उनको फटर करते हैं, ये पानी पिलाकर उठा देता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने उनको बुलाया, कहने लगे भाई तू मुसलमानों को क्यों पानी पिलाता है। कहने लगे जी मुझे तो सबके अंदर सदगुरु दिखाई देता है, मुझे तो कभी हिंदू मुसलमान दिखाई नहीं देता। सोचो, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी तालीम को इसने समझा है, आपने समझा ही नहीं। अच्छा भाई जहां पानी पिलाता है ये डब्बी भी ले जा मल्लम की, जहां उनके जख्म वो भी लगा दिया कर। फकीरों की कौन सी दुश्मनी है, बच्चे हैं किसी के 4, एक कोई बुरा भी है, जो बुरा है उसको हम झिड़कते भी हैं, मारते भी हैं, कोई दुश्मनी तो नहीं करते। मालिक के तो सारे बच्चे हैं, उनके फकीरों को तो सारे बच्चे हैं। ये रस हासिल करना था, ये शांति हासिल करनी थी। हाँ, ये दुई निकालनी थी आकर के, फकीरों ने दुई डाल दी। सोचो, हाँ, सब दुख मिटा तन मन का मेरा, सब दुख मिटा तन मन का मेरा। क्या मन की कौन सी बीमारियां हैं, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध निंदा चुगली सब निकल गया, खत्म हो गया। किसकी करे, सबके अंदर मालिक जो देख लिया बोलो। हाँ, सब दुख मिटा तन मन का मेरा, सब दुख मिटा तन मन का मेरा। कबीर साहब कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। सवाल ही रहा। हाँ, सब दुख मिटा तन मन का मेरा, धर्म का भूत बधाया। प्रेम मगन जस गाया गुरु जी राम, प्रेम मगन जस गाया।
हाथ पैर की जड़ कुमारी, हाथ पैर की जड़ कुमारी, निरख निरख हर साया गुरु जीरा, प्रेम मगन जस गाया गुरु जीरा, प्रेम मगन जस गाया। इसी तरह मुसलमानों की जंग लगी थी, अली अली सुना है ना, मुसलमानों के, उसके एक सख्त जख्म लगा, तीर लग गया, खो गया। अब उसका तीर निकाले तो उसको दर्द हो। उन्होंने पूछा अब क्या करें? उसने कहा जब मैं शाम की नमाज के लिए खड़ा होऊंगा उस वक्त निकाल लें। वो शाम की नमाज में खड़ा हुआ, उन्होंने निकाल लिया। तन का निकल गया ना प्यार, हाँ? सोच लो, तन का प्यार निकल गया, ये हासिल करना था। फिर उसको प्यास लगी हुई थी बड़ी सख्त, जख्म से तो प्यास लगनी है। कोई प्यास लगी थी, तीर अंदर था, तो एक दुश्मन भी पकड़ा हुआ था, उसके लिए शरबत लाया, कहने लगा पहले उसको पिलाओ। कहता पहले उसे पिलाओ। उसने समझा कहीं कोई जहर ना, उसने ना पिया। वो कहने लगा अगर वो पी लेता पहले उसको रिश्ते में पहुंचाता, बाद में मैं जाता। बोलो ये है फकीरी, ये है भक्ति। सोच लो, इसका नाम है भक्ति करना। अंदर से अगर ये ना निकला तो कौन सी भक्ति है? सोच लो, ये ईर्खा द्वार निकले तब है, ये रस आ जाए तो सबके अंदर मार्ग देखने लग जाए, शांति आ जाए, ना दोस्त ना दुश्मन। किसे दोस्ती करे किसे दुश्मनी करे? बोलो, जब सबके अंदर मालिक है, किसे दोस्ती करे किसे दुश्मनी करे? बुरे भले सब उसके हैं। फिर हाँ, कष्ट पड़े दाता मेरा घर से कथनी में नहीं आया, कष्ट पड़े दाता मेरा घर से कथनी में नहीं आया। तभी इसको कहते हैं हाजिर जिंदा राम। कि जब मुसीबत पड़ी है, सदगुरु खड़ा है, तलाक के मौके पर संभाल की ना, बस इसका नाम है नाम जपना, इसका नाम है भक्ति करना, इसका नाम है अंदर राम को बसाना। हाँ, कष्ट पड़े दाता मेरा दर से कटनी में नहीं आया, कष्ट पड़े दाता मेरा दर से कटनी में नहीं आया। वेद शास्त्र सबके सबका करे, वेद शास्त्र सबके सबका करे, मैं महात्मा गाया गुरु जीरा, प्रेम मगन जस गाया गुरु जीरा, प्रेम मगन जस गाया। मैं तो गुरु जी थाने सत कर जाया, मैं तो गुरु जी थाने सत कर जाया, प्रेम मगन जस गाया गुरु जीरा, प्रेम मगन जस गाया गुरु जीरा, प्रेम मगन जस गाया। हाथ पैर की जड़ी कुमारी, हाथ पैर की जड़ी कुमारी, निर्ग हर साया गुरु जीरा, प्रेम मगन जस गाया गुरु जीरा, प्रेम मगन जस गाया। भक्ति करके ये हालत तो कोई विरला प्राप्त करता है। फिर भी रास्ते तो चले, अगर पूरा फकीर मिल गया, ये नाम जपता है, चाहे नहीं पहुंचा फिर भी उसकी सदगुरु संभाल करता है। जाएगा तो जब मालिक की दरगाह में, जब पूरी भक्ति होगी, जब तक रूह साफ नहीं मालिक में मिल नहीं सकती, लेकिन उसकी संभाल होगी। चाहे आगे बैठ के भजन कराए शिशु मंडलों में, चाहे दुनिया में किसी में जन्म दे, फिर उसको संभाल करेगा। जिस चोले में आएगा उसको संभालेगा, मगर छोड़ता नहीं, मगर छोड़ता नहीं। हालत जब तक ये प्राप्त नहीं, मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता। सोच लो,
धर्मदास था ना कबीर का, क्या कबीर सुनो धर्मदास सा, कबीर साहब ने चिताया, नहीं भक्ति हुई, फिर चिताया, फिर चिताया, 8 जन्म में लेकर गया पर छोड़ा नहीं। गुरु नानक साहब का एक जीव था, खोटे कर्म किए, नरकों में गया, वहां से गुरु नानक साहब निकाल के लाए, फिर भक्ति कराई, फिर लेकर गए, मगर वो छोड़ते नहीं। भक्ति साथ जाती ऐसे नहीं, रूह के साथ जाती, जिसमें चोला छोड़ता है, बाकी चीजें तो साथ जाती हैं, कर्म साथ जाते हैं ना, कहते हैं हाँ? कर्म साथ जाते हैं नहीं। दक्षराष्ट्र को पूछा गया तो अंधा क्यों हुआ है, वो कहता मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं, 100 जन्म का मुझे पता है जिससे मैं अंधा हूं। सोच लो, जब कृष्ण भगवान ने तोजो दी तो फिर पता चला 106 जन्म में कोई कर्म ऐसा किया था जिसका बदला आज भुगत रहा है। साथ आए ना आए कर्म। इसी तरह भक्ति का कर्म भी साथ जाता है। बच्चों को देखो पैदा होता है, एक सरसे में हुआ, उसका उतना बड़ा सिर नहीं था जितना यहां फोड़ा था, हमारे पास फोटो भी पड़ी है उसकी। सोचो कर्म आया ना साथ। कई बच्चे हैं पैदाइश से ही छोटे होते ही लालची हैं, लोभी हैं, कई क्रोधी हैं, सोच लो कई भक्त हैं, वो 7 चीजें आती हैं। ये भक्ति साथ जाती है, जितना करे, जितना जल्दी करे बाल की दुर्गा में जाएगा, वो छोड़ता नहीं। सोच लो ये आसान काम नहीं। मुसानी फरमाया करते थे जब तक 2-4 जन्म की भक्ति ना हो ये फकीरों के दरबार के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। सच्चे फकीरों के दरबार के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता, उनके पास ही नहीं आ सकता। जब तक 5-7 जन्म की भक्ति ना हो ये नाम ही नहीं ले सकता। जब तक 8-10 जन्म की भक्ति ना हो ये फकीरों के संग में नहीं रह सकता, पूरा फायदा नहीं उठा सकता। सोच लो ये साथ जाती है ना, जाती भक्ति, बस इसी तरह है। जो करो जितना जल्दी करोगे उतना घर पहुंचोगे, हाँ देर करोगे तो फिर अपनी देरी है, ये अपनी मर्जी है। तो कई लड़के हैं 1 साल में 2-2 जमातें कर जाते हैं, कई लड़के हैं 5 साल में 1 नहीं करता। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसने मैट्रिक मेरा ख्याल है 6 साल में किया है। बोलो 6 साल में प्राइवेट पढ़ता रहा। हाँ बाहर भीतर व्यापक स्वामी, भेद भेद मिटाया। बाहर भीतर व्यापक स्वामी, भेद भेद मिटाया। कहते सब के अंदर देख लिया, बाहर भीतर सब जगह है। सोचो तसल्ली कर लिया। अब तो कहते हैं कि बाहर भीतर है, सबके अंदर है, फिर तसल्ली हो गई। कोई चीज है ना जो इनमें रंग भरती है फूलों में, वो जिंदा टाइप की है ना, काम कर रही, बस सब जगह देख ली, इसके अंदर भी है, सबके अंदर देख ली, वो तसल्ली हो गई। वो करंट है, जैसे ये लाइट तो दिखाई देती है, वो करंट तो नहीं दिखाई देती। किसी को क्या पता, जिसको पता ही नहीं। ट्यूब को कारखाना ताकत दे रही है ना, जब कोई कारगर मिल गया उसने बताया, फिर करंट का पता चल जाता ना, बस इसका भी पता चल जाता है, इससे तसल्ली हो जाती है। हाँ बाहर भीतर व्यापक स्वामी, भेद भेद मिटाया। मगन जस गाया गुरु जीरा, मगन जस गाया। मास्टर की ख्वाहिश ये रहती है कि लड़के पास हो जाएं सारे, ठीक है। इसी तरह फकीरों की यही ख्वाहिश होती है कि सारे चले जाएं 1 लाख सचखंड, बोलो सारे पास हो जाएं, पर कोई बिरला निकलता है। करें क्या, बोल। उनका कहना कोई नहीं मानता। हाँ वो तो आते जाते देने के लिए है, लेने वाला कोई नहीं। ये दुनिया का प्यार छोड़ता नहीं, दुनियादारी छोड़ता नहीं। कितने बंद में फंसा पड़ा है, पहले अपने तन का है, फिर औरत का हो गया, फिर बाल बच्चों का हो गया, फिर यारों दोस्तों का हो गया, फिर रिश्तेदारों को हो गया, फिर रिश्तेदारों को हो गया।
सोचो, फिर सोसाइटियों का हो गया, कमो मजदूरों का हो गया, लोक लाज का हो गया, अनेकों बंधन फंसा पड़ा है। हाँ, ये बंधन तोड़े तो मालिक की दरगाह में जाए, कैसे जाए बोलो? हाँ जी, एक दफा अखबार में निकला कि काशी से पराग को कुछ आदमी गए, शाम को वो किश्ती में बैठ गए, भी नहा कर आएंगे, कुंडा डंडा साथ रख लिया, भंग रख ली, घोटते गए, पीते गए। जब सुबह हुई तो जो चला रहा था वो कहने लगा, देखो भैया अपन कितनी दूर हैं। एक आदमी उठा, उसने कहा कि हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, जहां थे वहीं खड़े हैं। उसने कहा इसकी भंग ज्यादा पी हुई है। दूसरे का, उसने देखा कि हम तो वहीं खड़े हैं। तीसरे ने देखा हम तो वहीं खड़े हैं। वो कहने लगा इनकी भंग ज्यादा पी हुई है, मैं देखता हूं। जब उसने देखा वाकई हम तो वहीं खड़े हैं। सारी रात चप्पू लगाया, खड़े वहीं हैं। जब पीछे देखा तो रस्सा खोला ही नहीं, चप्पू लगाते रहे। सोचो, एक रस्से ने पकड़ लिया, यहाँ तो 3600 रस्से पड़े हैं। सोचो, एक रस्से ने पकड़ लिया तो 3600 रस्से हैं। ये आस्ते आस्ते चलो तोड़े, दुनिया में रहे ये भी काम करे, दुनिया में भी रहे ये भी काम करे, आस्ते आस्ते चलो तोड़ता जाए, ममते तोड़ता जाए। जग रहो, जगते न्यारे रहो, जो जुगती की रीत, दुल्हन हृदय नाम से लाई रहो दृढ़। दुनिया में जो रहो, बाल बच्चों का काम भी करना है, उनके लेने देने भी खत्म करने हैं। सोचो, जब तक लेने देने खत्म नहीं, ये जा नहीं सकता। ये भी काम करो, दोनों काम। भजना से लागे मीरा 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 कहते जब संतों की सोच में गई, उनसे सीख कर भजन किया, ऐसे तो नहीं, भजन किया, फिर अंदर मिठास आई। क्या मिठास आई, क्या तसल्ली मिली? सांकड़ी गली में मेरे सतगुरु मिलिया। सांकड़ी गली, वो अंदर है सांकड़ी गली, आंखों के पीछे, जिसको कहते तीसरी आंख खोल ले, वो बारीक से बारीक रास्ता है। राह खुदा भी हावला, बालों 10 में भाई गुरु नानक साहब ने कहा है। हाथी म्यों न सकी हम रह डाए, कि खुदा का जो रास्ता है वो बाल से बारीक है। बोलो, ये मन हाथी बना पड़ा है, मैं गुणी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं आलम हूं, मैं फाजिल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अहंकार में फंसा पड़ा है। कैसे जाएगा ना? सोचो, अहंकार को मारे, दीनता अख्तियार करे, जब तक दीनता नहीं अंदर जा ही नहीं सकता। सोच लो, दीनता से भजन किया, जड़ चेतनी की आंख खोल ली, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा किया, तब सतगुरु आया। सोच लो, ये है तसल्ली, ये है भजन। सांकड़ी, कबीर साहब यही कहते हैं, मुख द्वारा सांकड़ा, राई 10 में भाई। उन्होंने कहा बाल से 10 में सब बारीक है, उन्होंने कहा राई के दाने से 10 में सब बारीक है। अति सूक्ष्म मारेगा। सोच लो, अंदर गया, स्थूल से निकला ना, सूक्ष्म में गया, तब जाके मिला।
हाँ, शिव नेत्र खोले, तीसरी आंख खोले, तब देखे। कैसे देखे बोलो? अगर सदगुरु आता भी किसी देह में तो वो हमारे समझाने के लिए दे है, वो दे तो नहीं, वो अलग चीज है, वो कोई शक्ति है। वीर सब क्या कहते हैं? मोहे न व्यापे जग की माया, कहन सुन की है एक काया। दे नहीं और दर से देही, रहूं सदा जहां पुरुष बदेही। सोचो, गुरु तो एक ताकत है, बाद में नकलें चल पड़ती हैं, असली गुरु को छोड़ देते हैं। निशान जी फरमाया करते थे, बाहर वाला गुरु देखे, अब अंदर वाला गुरु भी देख। सोचो, अंदर वाला गुरु भी देख, वो तसल्ली है। बाहर गुरु ना हुआ ना होना है, गुरु वो आज टट्टी पेशाब में तुम्हारे साथ। सोचो, उसका नाम गुरु है। ये संकड़ी गली में मिलता है जाकर, ऐसे नहीं। तसल्ली की ना? हाँ हाँ जी। संकड़ी गली में मन सतगुरु मिलिया, संकड़ी गली में मन सतगुरु मिलिया, करते थे। फकीर आ गया रंगे कपड़े वाला, दुकान पे बढ़िया बैठा है, दो चार मीठी मीठी बातें सुनाई। उसके घर भगवान आ गया, उसने रोटी, उसका रोटी का काम बन गया, उसके घर बैठे भगवान हो गए, दोनों का काम बन गया। बस काम ये है। दोनों के काम बन गया। उसके घर दुकान पे बैठे मिल गया उसको था, उसकी रोटी बन गई। यही हाल है। या नाम तो नाम, मैंने नाम ले लिया, हो गया भजन पूरा, गुरु मिल गया। उसने भी कहा तो जरा छुटकारा हो गया, चल ठहरा छुट गया। तो फिर इतनी देर तो क्यों करते बोलो? हाँ जी। जब तक सांखड़ी करने में मिलता है, जब तक तसल्ली नहीं। हाँ, कहीं तो मिला है तो राम बता दे, कहीं तो मिला है तो राम बता दे, नहीं तो सारी बातें झूठी है। वाड़िया भजना से लागे मीरा मीठी, वाड़िया भजना से लागे मीरा मीठी, लागे भजन से मीरा मीठी रे। मैं वाड़िया भजना से लागे मीरा मीठी। मारो तो राम राणा जी घट में विराजे, मारो तो राम राणा जी घट में विराजे, सारी हकीकत झूठी है। मैं वाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी, मैं वाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी। ने कहा कि मीरा तू राम राम कहते, दिखा तो सही कौन सा तेरा राम। सोचो, वो कहने लगी वो तो घट घट में है, तेरे अंदर भी है, तेरी आंखें फूटी हुई है, मैं क्या करूं बोलो? ये आंख तो नहीं है देखने वाली, वो तो और है घट में सूजित नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। बाहर मोतिया बिंद हो जाए, भागा दौड़ा फिरता है, 4 दिन जिंदगी के हैं कि ये ठीक हो जाए, टट्टी पेशाब करने जो हो जो। सोच लो, जो डिब्बे में उसे बंद पड़ी उसका किसी को ख्याल ही नहीं, कैसे देखें? हाँ, एक नमूना मिल सकता है। कोई आदमी आया, वो कहता मैं डॉक्टर हूं। अब हमें क्या पता, तसल्ली है कोई?
डॉक्टरी बाहर तो निकाल के नहीं दिखा सकता। सोचो कोई बाहर की चीज तो है नहीं, वो तो इल्म इसके अंदर है। उसका नमूना मिल जाएगा क्या, किसी का इलाज करेगा पता लग जाएगा वाकई ये डॉक्टर है। ठीक है, अब वो वैसे तो दिखा नहीं सकती थी, उसने नमूना तो दिखाया जैसे डॉक्टर दिखाता है। क्या नमूना दिखाया? हाँ सुनो, फिर भी ना मन मानना। हाँ, लेके खड़ग राजी मारन चाला, लेके खड़ग राजी मारन चाला, मैदान में वीरानी की रे, मैं वाड़ी राना भजना चला के मीरा मेरी, मैं वाड़ी राना भजना चला के मीरा मेरी। हमको खड़ग लेकर चला, जान देखता मीरा खड़ी है, जान देखता मीरा खड़ी है, जान देखता मीरा खड़ी। किसको मारे? जहर भेजा अमृत बन गया, शाम भेजा हार बन गया, फिर भी तसल्ली ना आई। बोलो हाँ, फिर भी तसल्ली ना आई। हाँ, किसने तसल्ली ना दी? लोकलाज ने। वो लोग कहेंगे कि चमार के पास जाती है, हमें शर्म आती है। हाँ, रानी जेठानी मोरी सासानिया, रानी जेठानी मोरी सासानिया, चले होई अमिठी रे, लाड़ी राना भजना चला के मीरा मेरी, मैं लाड़ी राना भजना चला के मीरा मेरी। मीरा माई सतगुरु मिलिया, मीरा माई सतगुरु मिलिया, चरणों में मिली तारी जीरे, मेवाड़ी आना भजना चला के मीरा मेरी, मेवाड़ी आना भजना चला के मीरा मेरी। मेवाड़ी आना भजना चला के मीरा मेरी, मेवाड़ी आना भजना चला के मीरा मेरी, पुराना भजना चला के मीरा मेरी। मंदिर में जोत जग। माई मारे मंदिर में जोत जगे, माई मारे मंदिर में जोत जगे, माई मारे मंदिर में जोत जगे, आई मोरे मंदिर में जोत जगे।
भांति गिरत के बिन दीपक बिन भांति गिरत के झिलमिल जात जगे झिलमिल जात जगे आई मोरे मन में जोत जगे माई मोरे मन की जोत जगे ज्योति का सकल उजारा है इस ज्योति का सकल उजारा है देखते तिमिर मरे मंदिर में जोत जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे। अब मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, शिवद्वारे में जाओ, गिरजों में जाओ, सबके अंदर सबकी दो किस्म की शक्लें हैं। पहले तो क्या, एक तो गुंबद है, एक लबूतरी शक्ल है। सबके अंदर ज्योतें जागती हैं, सबके अंदर घंटे शंख बजते हैं। मुसलमानों के हैं वो चिराग हिलाते हैं, नगारे बजाते हैं, बांगे देते हैं। ये क्या है? ये अंदर की नकल है। फकीरों ने अंदर देखा ये जो जिस्म है ये असली मंदिर है, ये मालिक का बनाया हुआ है, इसमें वो आप बैठा है, इसमें खुद ज्योतें जगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। वहां दीवे की, बत्ती की, तेल की, घी की, किसी चीज की जरूरत नहीं, खुद है। कहते उसी का सारा उजारा है। ये नकलें दिखाई हमें, सोच लो, है ना सबके मंदिरों में। ये क्या है? गुंबद क्या है? कौन सी है? ये गुंबद है। ये लमूत्री शक्ल है जिसको कहा कृष्ण भगवान ने नासिक के अगर भाव आओ यहाँ आए, यहाँ कुदरती ज्योतें जाग रही हैं, कुदरती घंटे शंख बज रहे हैं। सोचो, कुदरती नगारे बज रहे हैं, चिराग जल रहे हैं। पर सब कहते हैं उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, चेरत 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिला जो होए ताही की नजर में आवे, बिन सतगुर को हो नहीं वाको दर्शावे। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माई। सोचो, वो बांगी देते हैं, वो कुदरती आवाज इसके अंदर आ रही है। आप अच्छा तुझे ले चलूं मर की दरगाह से। वो बांग है, वो कलमा है, वो नाम है, वो शब्द है, कुदरती आवाज है मालिक की। उसकी ज्योत सबके अंदर काम कर रही है शब्द की। उस शब्द में आवाज भी है, ज्योत भी है, सब कुछ है। उसी को कबीर साहब ने कहा, सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीरता देखिए बैठा पुरुष हमार। शब्द बिना सुरत अंधरी, कहो कहां को जाए। सोचो, कोई गाइड करने वाली चीज है ना ज्योत। शब्द बिना सुरत अंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। सोच लो, वो यहाँ आए तो खुद ज्योतें जाग रही हैं, घंटे शंख बज रहे हैं, सबके अंदर है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कर्मी धर्म है, सबके अंदर ज्योतें जाग रही हैं। वो देखने वाली है। वो फकीरों ने हमें नमूना दिखाया बाहर, हम नमूने में फंस के असली चीज ही छोड़ दी। ये मंदिर मस्जिद क्या है? ये हमारे वास्ते स्कूल बने थे पढ़ाई के लिए, रूहानी पढ़ाई के लिए। इनकी बिल्डिंगें तो वालों से अलग बन गई, मगर मास्टर नहीं रहे, मगर मास्टर नहीं रहे, बाहर ही बाहर रख दिए सबको। सोचो, कृष्ण भगवान को उदो ने कहा कि मुझे अपने परम पद ले चलो। जब कृष्ण बाडी में थे तो उन्होंने कहा परम पद ले चलो, तो उन्होंने कहा
अभ्यास कर तब लेके जा सकता हूं। जब बॉडी में कृष्ण था वो कहता है कि अभ्यास के साथ जाएगा, तो वो बात तो पुजारी ने छुड़ाई दी। बोलो सोचो, वो तो बात छुड़ा दी, बाहरी बार रख दिया, बाहरी जोतों में रख दिया। ये जोत कब देखो, चलो वो तो देखी, इसको कब देखोगे, देखने वाली तो ये है, ये जोत देख ले। ये कब देखता है, ये कब देखता है, जब ख्याल को हम पीछे इकट्ठा करता है, जिसको कहते हैं जड़ चितनी गांठ खोलना, जिंदा मरना। वो सब ताकत है। तो सब कहते हैं अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीवित हुआ, कि जब मैं जिंदा मरा, अंदर सत्ता से तलक पड़ा, मैं सनातनी बन गया। वो एक तीर्थ है जिसमें सब मैलें साफ हो जाती हैं, आत्मा पाक हो जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। जब बन गई श्रेष्ठ तो ये आर्य बन गया। आर्य का मतलब है पाक श्रेष्ठ। वो नाम की ज्योत है, राम नाम है ज्योत सुबाई। शब्द की लहर कह लो और नाम की लहर कह लो। राम कहते हैं रमेता सो रामा, जो चीज जरे जरे में रमी है उसको कहते हैं राम। वो शब्द रूप में, नाम रूप में, सब जगह रमा हुआ है, समझे ना। शब्द रूप में, नाम रूप में, तब कहते हैं राम नाम, रमा हुआ नाम। सोचो, राम नाम है ज्योत सवाई, सबके अंदर है वो ज्योत। जिसने उस ज्योत को प्रकट कर लिया वो खालसा बन गया। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं पूर्ण ज्योत जगह कट में, तब खालसा तन खालिद जाने। सोचो, ये नामधारी बन गया, ये काम करना था, यही सच्चा सौदा है, इसका नाम सच्चा सौदा है। उस नाम को प्रकट करना, उस ज्योत को प्रकट करना, उस सत्ता को मिलना, इसका नाम सच्चा सौदा है। बाहर तो सब फना है। बोलो कौन सी चीज साथ जाने वाली है, बोलो बाहर तो फना है। सोचो, आखिर जो सच्चा सौदा है तो पंसन मसान से भरोसा नहीं बनाया। जब वो देह चली गई, सोचो बाकी का क्या भरोसा। बोलो का चल अंदर है, सच्चा सौदा तेरे अंदर है, उसको पकड़ो, वो सत्ता को पकड़ो, वो ज्योत को प्रकट करो। ये काम करना था। कर सारी दुनिया इसी तरह बाहर बाहर रहेगी। हाँ, इस तरह ध्यान ही नहीं देते, करना तो क्या है। हाँ, टेप में पड़े हैं वचन, किसका नाम सच्चा सौदा, आत्मा और राम के मेल का नाम सच्चा सौदा है। हाँ, ज्योति का सकल उदार, ज्योति का सकल उदार, आप अंधेरे में जाओ कहीं तो क्या करते हैं, सब रास्ता भूल जाओ तो क्या करते हैं कि किसी तरफ से कोई आवाज आए तो उस तरफ जाएं, रास्ता पूछें, या कोई रोशनी हो वहां चले जाएं। इसी तरह अब आंखें बंद करो, अंदर अंधेरा है। जब अभ्यास करके अंदर जाता है तो इसके अंदर शब्द की आवाज भी आ रही है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है। ये घड़ी है, अब टिक टिक करती है ना, सुनाई तो नहीं देती, ठीक है। अगर सुननी होगी तो हम कहें चुप करो भाई, फिर ऐसे करेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी ना। कई बार आपने देखा होगा कि आप ऐसे लेटे पड़े हैं तो ऐसे लगते जैसे घंटे बजती हैं, है तो वही घड़ी है। इसी तरह जब ये ख्याल सारे निकाले, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे तो आवाज सुनती है, वो ऐसी सूक्ष्म आवाज है। इसी को तुलसीदास ने कहा, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कदे करे बिदनाना। वहां बगैर पैरों के जाया जाता है, बगैर हाथों का काम होता है। सोचो, ये काम नहीं सुनने वाला वो और रहा है, वो आंख और रहा है। सोचो, ईसा ने एक लिखा है कि इन आंखों के होते हुए आप उसको देख नहीं सकते, इन कानों के होते हुए उसकी आवाज सुन नहीं सकते। वो सूक्ष्म रास्ता है। सोचो, अंदर जाकर मिलता है, जब जड़ चितनी गांठ खोलता है तब मिलता है, ऐसे नहीं।
हाँ, इस तरफ तो कोई तवज्जो दिलाता ही नहीं, बोलो। हाँ, अनेहद बाजा बाजे कुदरत का। ये जो बाहर है ये बिजली है, करंट है, ये नकल है उसकी, ये नूर। ये रेडियो है, ये सब नकल है। जैसे यहाँ कलकत्ते की, बंबई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की सारी आवाजें हैं नहीं रेडियो में, इसी तरह इस रेडियो में है सतलोक की, अमरलोक की, सचखंड की, नामी की, ब्रह्मलोक की, शिवलोक की, इंद्रलोक की, सब आवाजें आती हैं। असली रेडियो इसके अंदर है, असली टेलीविजन इसके अंदर है। हाँ, अनेहद बाजा बाजे कुदरत का। अनेहद बाजा बाजे कुदरत का। अब ये बाजा बजाता है, ये ढोलकी बजाता है, ये शब्द गाते हैं। सोचो, आप कहें बड़ा रासा है भाई, बड़ा रासा है। हाँ? ये बाजे फना, सोचो बजाने वाला भी फना, आवाज भी फना, इसकी मस्ती बना, फिर चली गई ना मस्ती। सोचो, वो कुदरत का जो आ रहा है वो सत ताकत है, वो सत मस्ती है, वो कभी खत्म ही ना हो। हाँ, ये तो चली गई, खत्म होगी 2 मिनट में। जितना गाया बजाया बल्ला 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 बल्ला, बाद में बस। हाँ? सोचो, अब कोई मिठाई खाई बल्ला बल्ला बल्ला, वो ऐसा रासा अंदर है। सोचो, वो ऐसा रस वो खत्म ही ना हो। यही तो मसाज फराया करते, देखो भाई तुमने सेब का रस लिया, अंगूरों का रस लिया, लड्डू का रस लिया, जलेबी का रस लिया, और कपड़े पहनने का रस लिया, सारे रस लिए, मगर जो माल में तुम्हारे अंदर रखा वो ना लिया। वो सब के अंदर अमृत बस रहा है। कड़ी में अमृत पर प्रभु मन मुखा साध न पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने परम न परम बुलाया। फकीरों ने आकर यही कहा, पीले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम अमी रस का। रे वो प्याला पी, बोलो। हाँ, ये बार बार रह गए। हाँ जी, चलो बाहर के सुने, ये भी ठीक है नमूना, पर ये कब सुनोगे, ये जो तक कब देखोगे। हाँ, अगर नमूना न देखे तो शौक भी पैदा नहीं होता। नमूना देखा, शौक पैदा हुआ तो उसको भी देखो। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं नमूने दिखा दिखा के। सोच लो, इसी तरह फकीर भी नमूने दिखा दिखा के पढ़ाते हैं। सोच लो, पास जाते थे कितनी मस्ती आती थी, बस फिर मस्ती का नमूना दिखाया। अब नहीं ना, अब नहीं ना। उसको प्रकट करो अंदर, तुम्हारे अंदर भी वो मस्ती है, वो कहते थे। सोचो, वो खजाने इसके अंदर सब पड़े हैं। इसका इस या घट भीतर अनहद बाजे, अनहद गर्जे बरसे अमृत धारा। या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा, या घट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे खुट भंडारा। सोचो, सब कुछ इसके अंदर है। हाँ, या घट भीतर काशी मथुरा यही में गढ़ गन्नारा। बाहर तो नहाए, काशी मथुरा में जाकर तन साफ हो गया। आत्मा के सफाई का तीर्थ इसके अंदर है, वो कब नहाओगे, वो प्राग इसके अंदर है। हाँ, दिन करताल बजे, वहां हाथ पैर की जरूरत नहीं। सोचो, अपने आप है। हाँ, जोगी किंगरी बजा रहे थे तो गुरु नानक साहब ने कहा, वो जोगी, जोगी वो किंगरी बजा जो बिन बजा बज रही है तुम्हारे अंदर। सोचो, इसके अंदर बीन बज रहे हैं, इसके अंदर घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, किंगरी बज रही हैं, बांसुरियां बज रही हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना बज रही हो। ये सब नकली हैं बाहर। हाँ, सूरज चांद सब इसके अंदर हैं।
ईसा ने कहा या घट पीते सूरज चंदा यही में नाम लगता रहा, या घट पीते सात समुद्र यही में नदियां नारा। बोलो देखने वाले तो वो हैं। हाँ। बिना करता बजे मंदिर में जोत जगे, उसने क्यों शब्द बनाया? उसने तो वो देख ली जोत, अनहद भी सुन ले। क्यों बनाया? हमारे लिए भी आगे पढ़े, ये भी अपने अंदर जोत प्रकट करें, वो अनहद को सुने। फकीरों ने इसलिए ग्रंथों में लिखा, किस वास्ते लिखा? बोलो। हाँ। अचले राम माया मंदिर में, बोलो इस काया अंदर में देखा। हाँ? हर मंदिर श्री ज्ञान प्रकट हुए। गुरु नानक साहब ने कहा ये शरीर जो है ये माल का मंदिर है। ईसा ने कहा बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये असली मंदिर तो ये है। हाँ जी। अचले राम माया मंदिर में, काया मंदिर में सब कुछ सजे मोरे मंदिर में जोत जगे, मोरे मंदिर में जोत जगे। इसने कैसे देखा? भजन करके। मीरा ने कैसे देखा? भजन से लाके मीरा मीठी, भजन से पाया सांकड़ी गले मेरे सतगुरु। बगैर भजन के छुटकारा नहीं, देख ही नहीं सकता बगैर भजन के। भजन ये है जो अंदर जाए, इसका नाम भजन है। गाने बजाने का नाम भजन नहीं, बातों का नाम भजन नहीं। एक फकीर ने लिखा है बाता होए तो कथा सुनावे, श्रोता सुन घर आवे। ज्ञान ध्यान की समझना कोई, क्या सुन जन्म कुमार। सारी दुनिया का यही हाल है। कोई बिरला है जो अंदर जाता है, कोई बिरला है जो अंदर ढूंढता है। ऐसा इसका नाम तसल्ली है। हाँ। अचले राम काया मंदिर में, अचले राम काया मंदिर में सब कुछ सब कुछ माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। बने जो कुछ। हाँ। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। यहाँ कहते हैं पढ़ ले भाई, बच्चे को कहते हैं ना पढ़ ले। जितना पढ़ेगा तेरे काम आएगा, जितना भजन करेगा थोड़ा बहुत जितना हो सके कर, छोड़ना जितना हो सके। ठीक है, कर्म भी ऐसे हैं, कर्मों का बोझ भी बहुत है, लेने देने भी हैं, सारे कर्म वो भी करने हैं। जितना टाइम है कर तो सही, अब इधर से कोशिश कर पूरी। वो मालिक देखता है भी ठीक है, इसके कर्म भी ऐसे हैं, मन भी ऐसी बुला है, तू कर तो सही, मेहनत कर। यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे फिर हर किस साथ आएगा। गया अब सरना तेरे फिर
ये हरगिज हाथ आएगा जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। आप फकीर कहते अच्छे कर्म कर ले गई यही साथ जाने वाले हैं। कहते हैं ना पुण्यदान करो ये साथ जाएगा। वो अपने हाथ में जाएगा, पुण्य करेगा आगे लेगा जाके। चुराने वाला भजन है, वो कहते भजन करे जितना हो सके, ये सच्चा साथी है। वो तो जन्म में चिक्कर में रखता है, जिसको दोगे उससे लेना पड़ेगा, फिर जन्म में आना पड़ेगा। हाँ दीवाना बन के दुनिया में तुम्हें अनमोल खोता है, समय अनमोल खोता है। बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है, समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी न पले ये तू पाएगा बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। ये वक्त नहीं मिलना, ये वक्त नहीं मिलना, मुश्किल से मिला है। सोच लो 84 लाख जिया जीवन भूत के फिर कहीं इंसानी जामा मिलता है। सोच लो 84 लाख भुगतने के लिए जुगों को जुग बीत जाते हैं। अगर स्वर्गों में चला जाए जुगों को जुग पड़ा रहता है, अगर नरकों में चला जाए एक नरक में जुगों को जुग पड़ा रहता है। सांपों की उम्र 200-300 साल की बताते हैं। अमेरिका से एक हमारे पास फोटो आई है किसी दरख्त की कि 4000 साल का खड़ा, बोलो 50-50 100-100 साल के हम भी होंगे। 4000 साल का एक जूनी में खड़ा है। बोलो कब 84 खत्म हुई? फिर इंसानी जामा ऐसे गफलत में गुजारते आए हैं। अगर आप गुजार गए फिर 84 तैयार है कि गफलत में गुजारने का वक्त नहीं, जितना हो सके कर सही। हाँ सारी दुनिया मस्ती में है। किसी को जमीनों की मस्ती चढ़ी पड़ी है, किसी को माया की चढ़ी पड़ी है, किसी को ओहदों की चढ़ी पड़ी है, सोच लो किसी को खानदान की चढ़ी पड़ी है। हा? सारी दुनिया मस्ती में है। सोच लो कभी ही रह जाएगा ये तो। हाँ एक बादशाह था, नौजवान उम्र, इर्द गिर्द के इलाके फतेह किए। इधर फतेह किए, एक जवानी एक फकीर आ गया। वो कहेंगे बादशाह ये तू सामान जो इकट्ठा करता है ये तेरे साथ नहीं जाएगा, यहीं रह जाना है, कोई बहन भी कर। अब एक तो जवानी मस्ती चढ़ी हुई, एक बहादुर लाके फतेह किए, अहंकार में एक बादशाह बाहर निकाल दिया, निकालो इसको बाहर। थोड़े दिनों के बाद वो शिकार को गया, एक मिर्ग के पीछे घोड़ा दौड़ाया। मिर्ग पहाड़ी पे चढ़ गया, ये भी पीछे गया। मिर्ग ने दूसरी तरफ छलांग लगाई, इसने जो घोड़ा दौड़ाया दड़ा दे नीचे गिर गए। अब दोनों के चोटे आ गए, घोड़े के भी उसके भी। मिर्ग निकल गया, बेहोश हो गए। चोर आए, चोरों ने उसके सारे कपड़े गहने उतार लिए, बेहोशी जो पड़ा था। शाम को ठंडी हवा चली, जरा होश आई, क्या देखता है कपड़े भी नहीं। अब बेचारा पूछता है क्या करे, घोड़ा ऐसे पड़ा है। फिर जानवरों के दहाड़ने की आवाज आई तो घोड़ा भी चौंक पड़ा। शुक्र किया भी घोड़ा तो उठा, तो घोड़े पे चढ़ गया, नंगा है। सोचता है कि उस फकीर ने तो ठीक कहा था भाई, उस फकीर ने तो ठीक कहा था। अब इसी जिंदगी में ही नहीं आया, मर के कैसे साथ जाएगा। फिर वो आगे जब घोड़ा
उसने दौड़ाया तो उसकी आवाज सुनकर बाकी अमीर वजीर फौज आ गई जो साथी थे। उसने कहा भी पीछे रहो सारे, वजीर को बुलाया कि कपड़ा दे मेरे पास। वो ये हाल है, ये तो फिर मस्ती में ये पता नहीं किस एकदम आए या ना आए। सोचो, कहता तो मस्ती में है, क्या पता था उनका। हाँ, ऐसे ना गफलत में गुजार, जितना वक्त हो सकता है बंसन में गुजार दे। हाँ जी, जब आ करे जम जकड़े गर्दन, जब आ करे जम जकड़े गर्दन, पकड़ करे गर्दन कुछ भजन कर ले साथ जाएगा। जब मौत आई सोचो, देश यहीं रह गए, गाँव में रह गई, यार दोस्त रह गए, माँ बाप बहन भाई लड़के सब रह गए, ये शरीर भी रह गया। बोलो साथ क्या गया इसमें? साथ जो जाने वाली चीजें तो इकट्ठी ना की। हाँ, तेरे पापों की गठड़ी को तो, तेरे पापों की गठड़ी को तो तू ही तेरे पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया सर न तेरे फिर यार किस हाथ आएगा। जितना ये सामान है सारा काल का है, जितना सामान है सब काल का बनाया हुआ है। पुण्य दान वगैरह सब ये काल के हैं, पाप जितने हैं सब काल के दायरे के हैं। जितने ये पाप पुण्य करता है, जब जाता है, जैसे किसी ने चोरी की तो गठरी बांधी हुई है उसके सिर पर रखते हैं, चल भाई ले चल थाने में चल। इसी तरह पापों पुण्य गठरी इसके सिर पर रखते हैं कि चल भाई आगे आग का समुद्र है, वहां से निकलना पड़ता है, जमदूत पीछे डंडे मारते हैं। सोचो, एक फकीर ने लिखा है, कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा, प्यादों के संग इज्जत खोती, सतपुरुष के कुल की गोती। कहां बादशाह का लड़का, कहां बादशाह का लड़का सिपाहियों को डंडे खाए, कहां सतपुरुष की आंख से जमदूतों को डंडे खाए। कहते इसके लिए शर्म नहीं? सोच लो, इसके लिए शर्म नहीं? कहां सतपुरुष की आंख से जमदूतों के डंडे खाए। कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा, प्यादों के संग इज्जत खोती, सतपुरुष के कुल की गोती। सोचो, कहो कबीरे राम की आंख से, राम की आंख से जमदूतों के डंडे खाया कहता है। हाल तो ये है इसका। सोचो, बादशाह सोचो, कोई कहता मैं फलाने का सिख हूं, फलाने का ये हूं, फलाने, उसको बदनाम करना हुआ वरना। सोचो कोई बादशाह का लड़का हो, बैठा हो जेल में, कहे मैं बादशाह का लड़का हूं फलाने का, उसको बदनाम करना हुआ। ये बैठा जेल में, ये सतपुरुष को बदनाम करना हुआ, उन फकीरों को बदनाम करना हुआ, फलाने का हूं। हाँ, गर्भ में था तूने न भूल
भला सतगुरु तुझको गर्भ में धाता तूने न भूलूंगा सतगुरु तुझको न भूलूंगा सतगुरु तुझको भला तू जाए के अपना भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा भला जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा बने जो कुछ भजन कर ले तेरे साथ जाएगा तेरे जब माँ के पेट में पुट्ठा लग रहा था उस वक्त पुकार कर रहा था, हे सदगुरु यहाँ से निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। सोच लो, अब भजन किया नहीं फिर क्या मुंह दिखाएगा उसको। सोच लो, उस वक्त तो पुकारता है कि सदगुरु छुड़ाए यहाँ से, निकाल इस गंध से। सोचो जब बच्चा पैदा होता है उसके इर्द गिर्द जेर होते हैं ना, उसके जेर को कहाँ करते हैं हम, खड्डों में दबाते हैं। कोई गंदी चीज है खड्डों में दबाते हैं, बल्कि ऊपर कांटे रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं ताकि कुत्ता भी ना खा जाए, पागल हो जाएगा, ऐसी जहरीली चीज है। इसमें लिपटे रहा, उस वक्त पुकार करता है, नहीं तो फिर लिपटना पड़ेगा। हाँ,